उसके जीने का तरीका थोड़ा अलग है। वो जिद पर जिया करता है। केजीएफ और पुष्पा जैसी फिल्मों में फर्राटेदार कार और ताबड़तोड़ एक्शन सीन्स में हॉलीवुड गैंगस्टर फिल्मों की कुछ झलक दिखाई दी थी। 1960 के दशक के आसपास हॉलीवुड फिल्मों का ट्रेंड भी बदल गया था और गैंगस्टर्स का स्टाइल भी हीरो की तरह दिखने लगा था, जो हकीकत में तो गैंगस्टर होते हैं लेकिन समाज के सामने एक इज्जतदार शख्स है। ऐसा ही कुछ उस वक्त जॉनी मेरा नाम और तीसरी मंजिल जैसी बॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिला करता था और फिर 2018 और 2021 में केजीएफ और पुष्पा जैसी फिल्मों में भी ऐसे ही देखने को मिला। इतना ही नहीं, अब आने वाली फिल्मों में जैसे सालार, लियो, देवरा जैसी एक्शन पर बेस्ड फिल्में हैं। 1970 के करीब से इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देखने को मिला। फिल्में असल जिंदगी के गैंगस्टर पर बनाई जाने लगी। 1973 में आई जंजीर में चाहे प्राण का शेर खान का किरदार हो या फिर 1975 में आई दीवार में अमिताभ बच्चन का विजय का किरदार हो, दोनों ही किरदारों में जिसमें शेर खान का किरदार करीम खान की तरह था तो वहीं विजय का किरदार हाजी मस्तान की तरह था, जो अपने जमाने के फेमस डॉन हुआ करते थे। उनको देखकर ऐसे लगा जैसे बॉलीवुड को गैंगस्टर्स में दिलचस्पी हो रही थी। वैसे ही गैंगस्टर्स को भी बॉलीवुड का जुनून चढ़ा था। कई गैंगस्टर्स के फोटोज बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ देखने को मिले थे। वहीं ऐसा भी सुनने को मिला कि गैंगस्टर ने फिल्मों को प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि सीधे तौर पर फिल्म को बना नहीं सकते थे तो रातों रात ऐसे प्रोड्यूसर सामने आए जिनका पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन उनके पास पैसा तगड़ा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा और बॉलीवुड को सुभाष घई, जेपी दत्ता और राहुल रवेल जैसे निर्देशक मिले जिन्होंने फिल्मों को एक कदम आगे ले जाने का काम किया। गैंगस्टर के पुराने तौर तरीकों को बदलते हुए विधाता अंगार और शिवा जैसी फिल्मों ने एक अलग छाप छोड़ी। फिर 1990 के दशक के आसपास से हुई मॉडर्न हिंदी गैंगस्टर की शुरुआत। संजय दत्त की फिल्म हथियार और विदु विनोद चोपड़ा की परिंदा ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को जनता के सामने लाने का काम किया। इसके साथ ही फिल्मों में दिखाया गया कि अंडरवर्ल्ड काम आखिर कैसे करता है। हालांकि दोनों फिल्में एक जैसी होकर भी काफी अलग थी। इन फिल्मों के अलावा फिल्म सत्या ने अंडरवर्ल्ड को बखूबी दिखाया। फिल्म में अंडरवर्ल्ड कैसे काम करता है से लेकर कैसे पार्टी करता है सब मौजूद था। फिल्म में अंडरवर्ल्ड की भाषा पर भी अच्छी तरह से काम किया गया, जिसमें बंदूक के लिए घोड़ा, पेजर के लिए चिड़िया और मोबाइल के लिए कौवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल था। बताया जाता है कि फिल्म की रिलीज के कुछ वक्त बाद एक शख्स मनोज वाजपेयी से मिला था और कहा कि क्या काम किया है, फाड़ डाला। वो मनोज से किसी भाई की तरह बात कर रहे थे और भाई मतलब अंडरवर्ल्ड वाला भाई। आपको बता दें कि उस वक्त 2.5 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ 59 लाख रुपीस की कमाई की थी। सत्या के बाद 1999 में वास्तव और 2002 में कंपनी जैसी फिल्में सामने आई जिन्होंने गैंगस्टर को बड़े पर्दे पर दिखाया। साल 2002 से 2005 के आसपास तक गैंगस्टर फिल्में बुलंदी पर थी, लेकिन इसके बाद नए निर्देशकों ने इसमें अलग एंगल ढूंढना शुरू कर दिया। गैंगस्टर फिल्मों में पुलिस वाले पर ध्यान दिया जाने लगा, जिसमें अब तक 56 कांटे जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीं गैंगस्टर्स को ही कुछ अलग ढंग से दिखाते हुए ब्लैक फ्राइडे, मुन्ना भाई एमबीबीएस वैसा भी होता है और मकबूल जैसी फिल्में सामने आई। और सुनिए अभी यहीं पे रुकिए मत, क्योंकि सिलसिला तो अभी और भी बाकी है। 2005 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन स्टारर सरकार, जिसे हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर से प्रेरित बताया गया था। फिर 2007 में विवेक ओबराय की शूट आउट एट लोखंड वाला रिलीज हुई, जिसमें गैंग्स की आपसी रंजिश को दिखाया गया। मेकर्स की क्रिएटिविटी यहीं पर खत्म नहीं हुई और उन्होंने सिर्फ मुंबई के अलावा देश के बाकी हिस्सों से भी क्राइम ढूंढना शुरू कर दिया, जिसमें 2006 में विशाल भारद्वाज की उत्तर प्रदेश से ओमकारा बनी। इन सभी फिल्मों के बीच झारखंड की कहानी गैंग्स ऑफ वासेपुर को अनुराग कश्यप स्क्रीन पर लेकर आए। साथ ही साथ साउथ में भी गैंगस्टर पर फिल्में बन रही थी, लेकिन केजीएफ फ्रेंचाइजी ने गैंगस्टर को एक अलग रूप दिया और विलेन को हीरो बनाकर सामने लेकर आए, जिसकी वजह से फिल्म को बाकी फिल्मों से उम्मीद से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन ये कोई नया फंडा नहीं था और हमेशा ये कहा जाता है कि बॉलीवुड साउथ की कॉपी करता है, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो केजीएफ फ्रेंचाइजी असल में
बॉलीवुड की कॉपी थी, क्योंकि विलेन को हीरो बनाकर या एक अच्छा गैंगस्टर स्क्रीन पर लाने की शुरुआत बॉलीवुड में ही हुई थी भाई, जो समाज के सामने इज्जतदार शख्स थे, फैशनेबल कपड़े पहनते थे, गरीबों की मदद करते थे, जो एकदम हीरो की तरह जिंदगी जीते थे, लेकिन असल में वो गैंगस्टर्स होते थे। तो प्रशांत नील ने वैसे ही एक हीरो कम गैंगस्टर को डेवलप किया ताकि पुराने एरा को वापस लाया जा सके, लेकिन कहानी और एक्शन को इतना टॉप का रखा गया कि लोग उसे एंजॉय कर सके, और हुआ भी यही। आगे आने वाले पार्ट्स में हम इससे भी ज्यादा की उम्मीद कर सकते हैं ना? क्यों कर सकते हैं कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।